स्टूडेंट, नमस्कार। आज आपको मुद्रा तथा बैंकिंग, मुद्रा कार्य बैंकिंग ये टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले जो मैंने 2 चैप्टर आपको लिखाया, उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको भेज रहा हूँ लगातार और भेजता रहूँगा। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का तीसरा टॉपिक है, मुद्रा तथा बैंकिंग। मुद्रा बेसिकली होती क्या है, इसकी परिभाषा है, बहुत सरल एक परिभाषा है जो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ। मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा वो है जो पैसा कार्य करता है, उसके कार्य ही क्या है, पैसा। वही मनी है। मनी इज व्हाट मनी डज। वो जो कर रहा है, वो जो चीज करने में सक्षम है, चाहे वो किसी चीज की प्राइस डिटर्मिनेशन हो, चाहे वो किसी चीज की प्राइस में वैल्यूएशन हो, चाहे वो प्राइस का स्टोरेज हो, चाहे किसी चीज की वैल्यू बता रहा हो, उसको एक जगह पे कलेक्शन कर रहा हो, ये सारी चीजें ही मुद्रा के अंतर्गत आएंगी। इसीलिए कहा गया है मनी इज व्हाट मनी डज। इसके साथ ही साथ हमको ये भी जानना चाहिए कि मुद्रा एक ऐसी चीज होती है जिसको जनरल एक्सेप्टेंस प्राप्त होता है गवर्नमेंट के द्वारा, विधिग्राह प्राप्त होता है। सरकार एक वचन देती है ग्राहक को, और हर एक ग्राहक को, चूंकि वो जनरल एक्सेप्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट होता है, इसलिए उसको ना मानना एक अवहेलना मानी जा सकती है, उसको आपको मानना होगा। परंतु कभी कदार, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को कोई भी मुद्रा दें तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, किसी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, तो हम उसके ऊपर मुकदमा करते हैं। जैसे कभी कदार हम लोग बैंक में जाते हैं और बैंक में हमको 10,000 रुपये जमा करना है, वहाँ कैशियर के पास बहुत सारा काम है, हम ले जाके उसको 1-1 रुपये का सिक्का देते हैं और कहीं तो गुरु जी बताए हैं कि जो है ये जनरल एक्सेप्टेंस है, नहीं लेंगे तो मुकदमा। तो ये उसके व्यवहारिक आप चीज, जो व्यवहारिक चीज संभव नहीं है उससे आप करा रहे हैं, तो वो कह सकता है, वो एक्सेप्ट करने से नहीं मना कर रहा है, वो ये कह सकता है कि भाई इसको ले जाओ, बड़ी नोट में इसको लेकर आओ, क्योंकि आज मैं अगर इसी पे लगा रह जाऊंगा, एक इंडिविजुअल काम पे लगा रह जाऊंगा, इसको बैठ के इसके सिक्कों की गठरी बनाने लग जाऊंगा, तो फिर अन्य गांव के लोगों को सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर में उनका काम होता है सोशल वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर। अब कोई व्यक्ति के मरीज बीमार है, उसकी लोनिंग भी पास करानी, उसको भी गिन के देना है, अब आप में वो लगा हुआ है उस पैसे का सिक्का गिनने में, तो उसके बहुत सारे आवश्यक काम, तो ऐसी सिचुएशन में वो व्यवहारिक रूप से आपको कह सकता है। तो व्यवहारिक पक्ष भी देखना चाहिए, क्योंकि उस पर भी ये डिपेंड करता है कि वो सच में किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, या उसको किसी और रूप में आपसे थोड़ी सी मदद मांग रहा है कि भाई मैं तो ले लूँगा इसको, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को कह रहा हूँ कि मैं इसको नहीं लूँगा, लेकिन मेरे भी कुछ आप देखिए कि सोशल वेलफेयर अगर मैं इसी को लेने लग जाऊँगा तो क्या ये व्यवहारिक रूप से सही है कि मैं इसी को गिनूँ और बाकी लोगों को उनका लाऊँ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे सामान्य रूप से विनिमय का माध्यम, विनिमय का मतलब ये हुआ, एक आपको बहुत पहले चैप्टर पढ़ाया गया था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में होता ये था कि अब मेरे पास ये पेन है, ये मेरे पास ये 2 पेन है, अब मैंने इससे लिख लिया है,
अब मुझको चाहिए डस्टर, इसको मिटाने के लिए केवल हमको इसको मिटाने का काम रहेगा। डस्टर दूसरे व्यक्ति के पास है, उसके बाद उसको इन पेन से लिखना है, उसके पास ये पेन नहीं है। तो मेरी आवश्यकता इस समय डस्टर की है, उसकी आवश्यकता है पेन की। तो दोनों के ही यहाँ पर हित है, दोनों का ही लाभ है, दोनों ही चाह रहे हैं कि हम लोग आपस में इस चीज को कर ले जिससे दोनों को फायदा होगा। तो ये हम जो अदला बदली करते हैं यही विनिमय कहलाता है। तो वस्तु विनिमय पहले होता था जब तक ये मुद्रा जो करेंसी नहीं थी। अब करेंसी क्या है? करेंसी मुद्रा के आधुनिक रूप में प्रचलित रूप, जैसे कि कागज के नोट और सिक्के, इसको करेंसी बोला जाता है। यही हम लोग अक्सर जो है जब किसी को कैश पेमेंट हार्ड कैश में देते हैं तो करेंसी यही देते हैं, या तो कागज के नोट देते हैं या तो हम उसको सिक्कों के रूप में दे देते हैं। तो अब जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो लोग आपस में अदला बदली से ही चीज़ों को लिया करते थे। कोई किसी को अनाज उसके यहाँ ज़्यादा हुआ, गेहूँ हुआ है, उसको चावल चाहिए तो अपना उस तरह बदल लेते थे। किसी को कोई जानवर खरीदना है, उसके यहाँ बहुत सारा अनाज हो गया है तो कई भोगों में बदल लिया जाता था। लेकिन बड़ी चीज़ किसी के पास है, उसको छोटी सी चीज़ चाहिए तो उसको दिक्कत हुआ। जैसे अब किसी के पास भैंस है, उसको मन है कि हम थोड़ा सा एक अनाज का बोरा ले लें और उस एक भैंस बराबर 100 अनाज का बोरा है, तो अब वो भैंस में एक ही बोरा चाह रहा है, 100 बोरा नहीं चाह रहा, तो उसको काटेगा तो है नहीं, उसको तो पूरी की पूरी एक्सचेंज करनी थी। ये एक असावधानी थी। दूसरी कि संयोग का मिलना बहुत मुश्किल था। इसमें संयोग क्या होता था कि हमें भी वो चीज़ चाहिए हो जो किसी के पास अतिरिक्त हो और मेरे पास वो चीज़ अतिरिक्त हो जो किसी को चाहिए। संयोग ये मिलना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो ये सब चीज़ें दिक्कत थी। तो ये मुद्रा की आवश्यकता तभी पड़ी। वस्तु विनिमय से कुछ व्यवहारिक हम लोगों को दिक्कतें आया। हम लोग इतना एक्यूरेसी में किसी चीज़ की वैल्यूएशन नहीं कर पाते थे, स्टोरेज नहीं कर पाते थे। एक जगह से दूसरी जगह पर कोई बहुत बड़ी, अगर हमारे पास कई भैंसों की संपत्ति है तो नहीं ले जा सकते थे। आज हम मुद्रा के आ जाने से उसको बेच के, उसको अकाउंट में रख के उसको ले जा सकते हैं किसी भी दूसरे कंट्री में, किसी भी दूसरे शहर में, कहीं पे भी जहाँ हम चाहें। लेकिन पहले ये संभव नहीं था। तो ये सब दिक्कतें थी। तो मुद्रा, करेंसी, मुद्रा, ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। अब मुद्रा के बदले में भी हम लोग विनिमय करते हैं और इस मुद्रा को लेने में किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि संयोग का कोई मैटर नहीं आता। क्योंकि जिसको मुद्रा मिला, मुद्रा हर दूसरे को चाहिए क्योंकि उसके बदले में हर चीज़ मिलती है। तो संयोग का जो दिक्कत आती थी, एक व्यवहारिक नॉलेज थी, वो नहीं होती। तो ये हो गई बात करेंसी की, मुद्रा की। अब एक चीज होती है चेक। चेक होता क्या है? हम बैंक के लिए एक आदेश होता है चेक में लिखा हुआ। जैसे मैंने चेक काटा है, नीचे साइन किया हुआ, तो एक आदेश मैं बैंक को दे रहा हूँ। क्या आदेश दे रहा हूँ? कि इस पैसे को दे दिया जाए। किसको दे दिया जाए? जो ऊपर लिखा रहता है, पे टू माई सेल्फ। अगर लिखा है सेल्फ, माई सेल्फ लिखा है तो मुझे, मैंने किसी का नाम लिख दिया तो उसे, तो ये एक चेक हो गया। अब एक साख क्या होती है? साख का मतलब होता है कि हमको अभी पैसा चाहिए 10,000 रुपए और हमको कहीं से तुरंत उधार मिल जाए, तो यानी हमारी साख काम कर गई। और हमें नहीं मिल रहा है वो किसी भी कारण से, या तो हमने पहले का लिया हुआ किसी को नहीं दिया, हमारा वहाँ पे रिकॉर्ड खराब है, या हम से वो जो चाह रहा है जमानत के रूप में वो उतना मेरे पास नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहा। तो साख का मतलब जो हमको उधार मिल गया। इसके बाद एक औपचारिक अनौपचारिक ऋण। ये है औपचारिक ऋण का मतलब होता है कि जो हम बैंक में जाते हैं और वहाँ की फॉर्मेलिटी पूरी करके जो हम पैसा लेते हैं उसको हम लोग औपचारिक ऋण बोलते हैं। इसकी ब्याज दर कम होती है। परंतु अनौपचारिक ऋण में एक जो दूसरे प्रकार का ऋण है, इसमें पूरे के ज़्यादातर लोग इसी में व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटी बहुत कम होती है। एक साहूकार है, उसके पास हम गए, उसने कहा भैया लो तुरंत पैसा लो, इतना ब्याज खूब ज़्यादा हम लोग लगाते हैं, और कुछ जो भी तुम्हारा कागज है कुछ है उसको गिरवी रख लेते हैं और ब्याज काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन तुरंत दे देते हैं।
ज़्यादा नहीं मांगते हैं, सिर्फ नाम लिख लेंगे और एक अपने खाते में लिख लेंगे, तुरंत दे देंगे। तो ज़्यादातर लोग इसका ब्याज दर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसी से बचाने के लिए बैंकों की शाखाएं खोली गई, वाणिज्यिक बैंक की। वाणिज्यिक बैंक करता क्या है, यह वह संस्था है जो मुद्रा की प्राप्ति एवं ग्राहकों के मांगने पर मुद्रा का भुगतान करता है। ये क्या करता है, हम लोग जाते हैं वहां पे पैसा जमा करते हैं और ग्राहक जाते हैं मांगते हैं पैसा, तो उनको पैसा दे देता है। वो ग्राहक हम भी हो सकते हैं, हमने जमा किया था, फिर हमें जरूरत पड़ गई, खर्चे के लिए हमने लिया, या वो भी हो सकते हैं जिनको वहां से लोनिंग लेनी है, उनको भी वो देता है। तो ये कुछ टॉपिक मुद्रा एवं बैंकिंग में हमने आज आपको इनिशियल टॉपिक्स बताए हैं। कल इसका और विस्तार से अध्ययन करेंगे और लगातार हम पाठ के क्वेश्चन के आंसर दिखाते रहेंगे, भेजते रहेंगे। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स को इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं आपको बताता जाऊंगा। जब आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी होने की